आप सबको जय जोहार। आज संभाग आयुक्त महोदय के पास में हम लोग हमारे भविष्य निर्माण के लिए जो बजट दिया जाता है, जो समाज लगातार पिछड़ा गया है, जिस समाज में हमेशा सरकारें आई सरकारें गई, उसके उत्थान के लिए हमेशा बजट दिया, लेकिन आज तक वो धीरे धीरे हाशिए की ओर गया। उस समाज की जो सच्चाई है, हम लोग अगर कहे तो हमारे गार्जियन के रूप में संभाग आयुक्त को बैठाया गया है, उसके सामने आए। और राजस्थान की विडंबना यह है कि सरकार ने योजना तो बनाई, लेकिन योजनाओं को धरातल पहुंचा पाए कि नहीं पाए, इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। और राजस्थान की सरकार ने पहले गहलोत सरकार थी, उस वक्त विधानसभा के अंदर उन्होंने 500 करोड़ की घोषणा की थी, जो टीएडी विभाग द्वारा उदयपुर के जनजातीय अंचल के अंदर खर्च करेंगे। वहां के जो हालात हैं, कभी जनजाति मंत्री के इलाके से ये खबरें आती हैं कि पेट की भूख मिटाने के लिए कोई हमारा बच्चा बार बेच रहा है, नवजात को बेच रहा है। ऐसा इलाका है जिस इलाके के अंदर लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। ऐसा इलाका है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से हम लोग जूझ रहे हैं। इस सब के लिए हमारे लिए सरकार ने बजट की घोषणा करी, और ये बजट उन छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ने जाते हैं, उनको हष्ट पुष्ट रखने के लिए इस बजट को दिया था। और आज उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषण की समस्या सामने आती है। इस बजट के माध्यम से जनजाति के अंदर, आदिवासी इलाके के अंदर मेरे जैसे आपके जितने बहुत सारे नौजवान भाई है जो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, लेकिन आर्थिक रूप से परिवार में कमजोर है, ऐसे में फीस जुटाने के लिए हमारा भाई जिसके हाथ में कागज कलम होना चाहिए, वो अहमदाबाद मुंबई में मजदूरी करके फीस जुटाता है। ऐसे में उनके रहने के लिए तमाम हॉस्टलें अलग अलग इलाके के अंदर बनी हुई है। इसके बाद में ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो इस धरातल पर आनी चाहिए। और विधानसभा का जब सत्र चला था, मैं पहली बार विधेयक चुनकर गया था, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले थे कि आदिवासियों के उत्थान के लिए हम लोग कांग्रेस सरकार से बढ़ाकर 1500 करोड़ का बजट आपके इलाके को देंगे। मैंने पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए टेबल बजाई थी कि इस बार सरकार हो सकता है नहीं बनी है, हमारी उम्मीदों का खरा उतरेगी और ये नई सरकार हमारे इलाके को बजट देगी। जब सेकंड सत्र शुरू हुआ तो 1500 करोड़ में से मात्र 623 करोड़ रुपए कागजों में बोल रहा है, मात्र 600 करोड़ 23 रुपए, 623 करोड़। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर वो 9 करोड़ रुपए कहाँ गए, या 900 करोड़ कहाँ गए जो सिर्फ कागजों में बोलता है। उसके बाद में सेकंड सेशन शुरू हुआ, फिर से एक झूठ बोला गया कि हम आदिवासी इलाकों का उत्थान के लिए, इनकी गरीबी मिटाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए हम लोग 1700 करोड़ का बजट दे रहे हैं। और जब मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी बने थे, सारा लोगों ने, मीडिया ने उनका घर दिखाया, बड़ा मंत्री बना है। हमें उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी, आपको भी उम्मीद थी कि झोपड़ी वाला मंत्री इन झोपड़ी वालों का दर्द समझेगा। और जब झोपड़ी वाले मंत्री जी अपनी झोपड़ी पक्की करने में लग गए, अपने बेटों को सेटलमेंट करने में लग गए, और हम इनकी नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला होने लगने के लिए हमारे इलाके के अंदर बेचते हैं। और अखबारों में खबर आती है कि हॉस्टलों के अंदर जब बच्चों को कीड़े मकोड़े की दाल परोसी जाती है, ऐसी ऐसी खबरें आती है कि जो पशु नहीं खा सकता, ऐसा खाना हमारे बच्चों को दिया जाता है। तब हमें लगता है ये सरकार सिर्फ आदिवासियों के नाम पर वोट लेती है, आदिवासियों को धर्म की राजनीति से लड़वाती है। और इतना बड़ा दुख होता है, मैं झालावाड़ के अंदर गया था, जो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, न तो सरकार लौटा सकती है, न मैं लौटा सकता उन बच्चों को। लेकिन आज सरकार का फेलियर सिस्टम था, भ्रष्ट सरकार थी, और जो मंत्री हमारे डीएनए, हमारे बाप के डीएनए की बात करता था,
उसी डीएनए के लोग आज मरे, उसको अफसोस तक नहीं हुआ। और वो मंत्री उनके घर नहीं देखने गया, उनके बच्चों को देखने नहीं गया। पास का मनोज थाना जो 20 किलोमीटर दूर है, वहां बैठ के एक होटल में चाय पीकर और एक बड़ी बड़ी तोती बात करके गया। वहां पर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये आदिवासी के बच्चे थे, इसलिए वो भी अभी तक देखने के लिए नहीं आए। तो अब सोच सकते हैं कि आदिवासियों के साथ में कितना घिनौना हरकत हो रहा है। यहाँ के लोग बड़ी बड़ी सुबह शाम अखबारों टीवी में सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करते हैं। मैं ये मानता हूँ जिस दिन शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम होने लग गया, उस दिन सबसे बड़ा धर्म वही है। लेकिन आज धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इन टेंडर के अंदर कहीं एक बिस्किट 4 रुपये में है, उसकी रेट जो दुकानों पे आप खरीद सकते हो, और ये टीएडी विभाग के इतने महान लोग हैं, इतने महान है कि उसको 10 रुपये में खरीद रहे हैं। एक नमक की थैली 7 रुपये में, 8 रुपये में, 10 रुपये में हो सकती है, और ये टीएडी विभाग के लोग इतने महान हैं, किसी जिले के अंदर 22 रुपये में खरीदते हैं, किसी जिले के अंदर 18 में खरीदते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर पूर्व में जो संभाग आयुक्त से शक्ति सिंह जी राठौर, इनके साइन होने के बाद में इनके नाक के नीचे से 4 करोड़ का टेंडर होता है, फर्जी आदेश, फर्जी ऑर्डर होता है। और बाद में शक्ति सिंह जी कहते हैं कि मेरे को मालूम ही नहीं कैसे टेंडर हो गया। और ये बात गई 1 साल पूरा होने आया और उनका हम जांच बैठाएंगे, ऐसे चोरों को जेल में भेजेंगे। अभी तक एक भी जेल में नहीं गया। उसके बाद में कई टेंडर लगातार हुए और अपने अपने चैतों को लोग यहाँ पर लगे स्वच्छ परियोजना के नाम पर लगा के जाते हैं। स्थानीय लोगों के साथ फिर से धोखा हुआ। अलग अलग विभागों द्वारा लगातार हम लोग सड़क की लड़ाई को सदन तक लेके जा रहे हैं। एक जो घोटाला था जिम की सामग्री के अंदर, ऐसा महान लोग हैं, न तो कभी अखबारों के अंदर उसकी विज्ञप्ति आई, न टेंडर ऑर्डर जारी हुआ, और इन अखबारों के अंदर कुछ नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपने चैतों को यहाँ बुलाकर ऑफिस के अंदर चाय पिलाकर करोड़ों का घोटाला किया। जो सामान 32,000 में आता है उसको 1-1 लाख में खरीदा है। इससे बड़ी टीएडी विभाग की महानता क्या हो सकती है। उसके बाद में उन्होंने बेड दिए लोगों को, जो बेड जिसकी कीमत 4,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1,200 से ज्यादा नहीं हो सकती, उसको 20-20 हजार में खरीदा है, 4-4, 5-5 हजार में खरीदा है। आप सोच सकते हो हमारे हिस्से का कौन खा रहा है और आखिर कब तक जवाब नहीं देंगे। हमें ये लड़ाई लंबी लड़नी है। आज मुझे मालूम है मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके साथ में, आप सब लड़ रहे हो। जब जब कोई ईमानदारी से खड़ा होता है तो उसको विचलित किया जाता है, परेशान किया जाता है। आज मैं जीत कर आया, मेरी विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं ने इन दोनों ही पार्टी को नकारा। इसकी बदौलत नुकसान यह हुआ कि वो हमारे विद्यालय के अंदर जर्जर भवनों को ठीक करने में निराशा दिखा रहे हैं, हमारे इलाके के अंदर बजट देने में निराशा दिखा रहे हैं। आज ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। कई लोग चाहते हैं, जो लोग गरीबों का खाना छीन रहे हैं, जो आंगनवाड़ियों के बच्चों का खाना छीन रहे हैं, इनको सबक सिखाना होगा। ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है और आने वाले समय में हम सब मिलकर लड़ेंगे। इस लड़ाई को मैं विधानसभा में लेके गया था। आने वाले सत्र के दौरान फिर से इस मंत्री को नंगा करूंगा और इसके एक सरकार को नंगा करना पड़े करेंगे, क्योंकि ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने योजना बनाई, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों का पैसा हमारे इलाकों को दिया। जब करोड़ों का पैसा दिया तो कोई एक विभाग खर्च करने वाला चाहिए था, लेकिन इन्होंने सभी विभागों को बांटा। पीडब्ल्यू अलग ले जाओ और वाटर अलग ले जाओ, दूसरा अलग ले जाओ, सभी विभागों को बांटा। थोड़ा थोड़ा सब खाओ, सब खाओ। और इसके बाद में सारे टेंडर लेने वाले लोग सारे बाहर के आए, एक भी आदिवासी नहीं है। आज लगातार ये बात होने के बाद में हमारे सामाजिक लीडर जो आदिवासियों के हित में सोचते हुए लगातार धरना दे रहे थे यहाँ पर 34 दिन तक धरने के बाद में किस तरीके से सारे चोर आकर एक शेर को ललकार के जाते हैं, लेकिन उनके पास में सारा कच्चा सीटा है। जिस दिन पता लगा तो तुम्हारा भी कच्चा सीटा निकाल देंगे। इसलिए आज इसको लेकर हम यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ से समाधान नहीं निकलता है। और ऐसे तो कई जांच हैं जहाँ पर एक और है बहुत बड़े महान तत्कालीन उप निदेशक बुद्धिसागर उपाध्याय जी। ये बुद्धिसागर उपाध्याय जी कुछ दिन पहले ऐसा ही भर्ती घोटाले के अंदर
अभी जेल में जा चुके हैं। इन्होंने टेंडर करवाए और अपने चैतों के अपने परिवार में 3-3 लोगों के टेंडर हैं। इनकी जांच चल रही है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। हमने विधानसभा के अंदर बोला एक जांच दल आया यहाँ पर और जांच दल आकर इन्हीं चोरों के पास में काजू बादाम खाकर वापिस लौट गया। अब सोच सकते हो कितने बड़े ये दोगले लोग हैं और आज लगातार आदिवासियों का अधिकार खा रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को सड़क पे लड़ना है, सदन में हम लड़ने के लिए तैयार हैं और एक एक कॉल खोलेंगे और इन सरकारी डाकुओं को भी जेल में डलवाएंगे। इतना कहना चाहता हूँ मैं। पुनः आप सबको मेरी ओर से इस लड़ाई के लिए जारी रखनी पड़ेगी। और आज ये हम जो आए हैं, प्रशासन को लगता होगा चंद लोग आए हैं, धीरे धीरे हम लोग पूरे संभाग के अंदर जगह जगह मुख्यालय पर लोगों को जागरूक करेंगे और एक दिन फिर से आएंगे तो ये पूरा संभाग नजर नहीं आएगा, इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा करेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अमित चले।